नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज ये वीडियो हम बना रहे अपने सुरक्षा के नियम और प्रिकॉशंस, अपने जो मानसून चल रहे उस पर बीमारियों से, डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां हैं उसके प्रिकॉशंस के लिए, क्योंकि ये जो डेंगू जैसी बीमारी है वो बहुत अतिशय जानलेवा है। इसके अंदर बड़े बड़े बॉलीवुड के लोग भी इसके शिकार हुए हैं। मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाया था। अगर आप मेरे एसआरई की वीडियोस देखते हैं तो ये भी वीडियोस देखिए, ये आपकी सुरक्षा से संबंधित है। यदि जीवन है तो सब कुछ है। कहीं ऐसा न हो कि हमारे इस भाग दौड़ की, इस अपने अधिकारों की लड़ाई में एक मच्छर का हम शिकार बने, एडिस मच्छर का हम शिकार बने। तो दोस्तों, हमारे यहाँ के एच वेस्ट वार्ड के कीट नियंत्रक अधिकारी हैं, पेस्ट कंट्रोल ऑफिसर गणेश गोडी जी ने एक डॉक्यूमेंट्री भेजी है। उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर डेंगू का फैलाव कैसे होता है, उससे क्या असर होते हैं, उसके लक्षण क्या है और वो कितना हानिकारक है, ये चीज़ उस डॉक्यूमेंट्री में शो की गई है। तो दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट्री मैं आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ क्योंकि ये महानगर पालिका द्वारा जनहित में बनाई गई है और इसे आपको देखना चाहिए। इसके देखने से आप और हम मिलकर डेंगू मुक्त महाराष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं और डेंगू पे प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हमारी जो महानगर पालिका में जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है उस पर एक नज़र डालते हैं। धन्यवाद। हा आहे एडिस डास। एडिस डासापासून आपल्याला डेंगी होऊ शकतो। डेंगीशी मुकाबला करण्यासाठी डेंगीचा प्रतिबंध केला पाहिजे, कारण उपचारापेक्षा प्रतिबंध कधीही चांगला। डासांना संपवा, डेंगीला हटवा। घरात किंवा घराच्या आजूबाजूला स्वच्छ पाणी साठले की त्यात डास अंडी घालतात आणि केवळ 7 दिवसात त्यातून नवीन डास तयार होतात। रुग्ण व्यक्तीस ताप येण्याच्या 1 दिवस आधी आणि ताप आल्यानंतर 5 दिवस विषाणूंची संख्या मोठ्या प्रमाणात असते। त्यावेळी त्या रुग्णास डास चावल्याने ते विषाणू त्या डासाच्या शरीरात प्रवेश करतात। मग हा डास एखाद्या निरोगी व्यक्तीस चावून हा रोग देऊ शकतो। अशा प्रकारे तीव्र तापाने ह्या आजाराची सुरुवात होते। आता पाहूया डेंगीची लक्षणं काय असतात। तीव्र ताप येणे, डोके आणि डोळे दुखणे, स्नायूत वेदना होणे आणि रक्तस्राव होणे। रक्त चाचणी। कोणताही ताप अंगावर काढू नका, रक्ताची तपासणी करून घ्या। पहिल्या 5 दिवसात पीसीआर या रक्त चाचणीने व नंतर एलायझा या रक्त चाचणीने आजाराचे पक्के निदान होते। या 2 चाचण्यांव्यतिरिक्त NS1 व IgM या शीघ्र निदान पद्धती रॅपिड टेस्ट सुद्धा उपलब्ध आहेत, पण पक्क्या निदानासाठी पीसीआर किंवा एलायझा चाचणी करावी। 7 दिवसात पूर्ण डास तयार होतो, म्हणून आठवड्यातून 1 दिवस पुढील उपाययोजना करा। तसेच वैयक्तिक संरक्षण उपाय दिवसाही करावे। गप्पी मासे अळीचं कोष खातात। हे मासे पाण्यात सोडल्याने मोठा प्रतिबंधक उपाय होतो। तर यावर उपचार काय आहे? या आजारासाठी उपचार नाहीत, फक्त लक्षणांनुसारच उपचार करता येतात। त्यामुळे प्रतिबंध हाच चांगला उपाय आहे। ॲस्प्रिन, डिस्प्रिन यासारखी औषधे घेऊ नका, डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसारच औषधोपचार करा। बृहन्मुंबई महानगरपालिकेद्वारा जनहितार्थ जारी। माहितीसाठी 022 2411 4000 वर संपर्क साधा।